करते आए हैं वो अपनी बात करते आए हैं हाउ एंड व्हाट के ऊपर, हमारा पर्पस क्या है और हमें उसको किस तरीके से अचीव करना है। यानी कि पहले हमारा बिग वाई क्या है, विच मीन्स हम लोगों को एग्जैक्टली करना क्या है, हमारे हार्ट की डीपेस्ट डिज़ायर क्या है। आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी कमरे में, रूम में ऐसे ही एंटर करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत जो है ना, कभी कभी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और कभी कभी कमरे में, किसी कमरे में घुस के लगता है यार यहाँ घुस के तो मज़ा नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो वाइब्रेशंस में प्रॉब्लम है। या फिर मे बी जिस टाइम पर आप कोई टीवी चैनल चलाते हैं और वो जो प्रोग्राम आ रहा है वो आपके एक्चुअली आपके साथ में वाइब नहीं कर रहा, तो आप उसको फटाफट रिमोट से चेंज कर देते हैं। सो ये जो शिफ्ट आप करते हैं, यू ऑलवेज वॉन्ट टू शिफ्ट फ्रॉम अ लो फ्रीक्वेंसी टू दी हायर फ्रीक्वेंसी, और ये एक ह्यूमन बीइंग की नेचुरल टेंडेंसी होती है। जैसे ही आपको अपने सामने कुछ भी प्रॉब्लम नज़र आता है, यू जस्ट वांट टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम। और हमारे ब्रेन के साथ में ये दिक्कत है कि ब्रेन जो है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता कि इस प्रॉब्लम से दूर जाने में ही मेरी भलाई है, ऐसा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। वो उस प्रॉब्लम को रियल प्रॉब्लम लेकर चलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम अपनी लो वाइब्स में ज़्यादा टाइम रहते हैं, क्योंकि हमको उस लो वाइब के अंदर जो है ना, लो फ्रीक्वेंसी के अंदर एक रहने की आदत पड़ चुकी है। हमने अपने ब्रेन को हैबिचुअल कर लिया है कि हाँ, यू कैन स्टे इन दिस लो वाइब्रेशन ऑल्सो। इनफैक्ट आपको कई बार ये लो सेल्फ एस्टीम फील होना, या फिर किसी के बारे में जेलसी फील होना, या फिर आपको गुस्सा आना, ये सब चीज़ें, ये पैटर्न्स शो करता है कि आपका ब्रेन एक लोअर वाइब में या फिर एक लोअर फ्रीक्वेंसी में सेट हो चुका है, और उसको चेंज करने के लिए अब आपको क्या करना है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप विच यू शुड टेक। तो सबसे पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जिन चीज़ों को हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये चीज़ें जो है हमको इफ़ेक्ट कर रही हैं या ये चीज़ें हमको प्रॉब्लम में डाल रही हैं, जैसे कि आपका लो सेल्फ एस्टीम, तो उस चीज़ के बारे में अवेयर होना। आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रियलाइज़ करना कि आपको ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप खुद दूर कर सकते हो या आपको किसी की हेल्प चाहिए दूर करने के लिए, विच मीन्स कि क्या आप प्रॉब्लम में हो या आपको टेंशन है। ये दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। विच मीन्स एक प्रॉब्लम में आप तब होते हो जब वो सेल्फ इंड्यूस्ड है, और एक टेंशन में आप तब होते हो जब कोई और उसके साथ में इन्वॉल्व है। तो जब आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि आप प्रॉब्लम में हो या आप टेंशन में हो, तो उसको फिगर आउट करने के लिए आप अपने आप के ऊपर काम करना शुरू करते हो कि नाउ व्हाट आई शुड डू टू चेंज इट, बिकॉज यू आर इन द प्रॉब्लम एंड यू आर टेंस अबाउट समथिंग, सो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क ऑन इट, इजंट इट। अगर प्रॉब्लम आपकी है तो फिर उसका सोल्यूशन कोई और कैसे निकाल सकता है। रसगुल्ला आपको खाना है तभी आपको रसगुल्ले का टेस्ट आएगा ना। अगर कोई और आपके बिहाफ पे रसगुल्ला खाएगा तो उसको तो टेस्ट, आपको उसका टेस्ट नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल। सो जो प्रॉब्लम आपकी है या जो टेंशन आपकी है, उस पर काम कौन करेगा? आप, और कोई नहीं कर सकता उसके ऊपर काम। हाँ, आपको कैसे वहाँ तक पहुँचना है, इस डायरेक्शन के लिए अगर आपको कोई हेल्प करने के लिए तैयार है, किसी मेंटोर के पास में जाना चाहते हैं, किसी गाइड के पास में जाना चाहते हैं, तो दे कैन जस्ट हेल्प यू नेविगेट टू योर ओन ब्रेन, योर ओन बिलीव्स। आपके अपने बिलीव्स तक आप कैसे पहुंचेंगे, इस पर आप किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको जो है ना, वो आपका मेंटर या गाइड आपको बताएगा कि आपको इस तरीके से वहाँ तक पहुँचना है। एंड आप खुद सोचिए, एक प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम, आज हम बात करते हैं, चलो लेट्स से हम बात करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड की या सेकंड स्टैंडर्ड की या थर्ड स्टैंडर्ड की। जब एग्जाम्स आते थे तो कितना हमारी हालत ख़राब हो जाती थी, ओहो अब तो रिजल्ट आने वाला है, ये सॉरी एग्जाम में हम बैठेंगे तो हमें मार्क्स जो है ना वो कैसे आएंगे, हम पेपर पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कितनी बड़ी टेंशन होती थी हमारे दिमाग के अंदर, और हमको वो एक प्रॉब्लम नज़र आती थी, कितना बड़ा स्ट्रेस होता था। हम उस स्ट्रेस से निकल आए ना, वी फेस्ड दैट एग्जाम, हमने उस चीज़ को फियर कर लिया, उस चीज़ का फियर का इलाज भी ढूंढ लिया बाय फेसिंग दैट एग्जाम। लाइफ के एग्जाम में बस ये सर्टेनिटी नहीं है कि कौन सा एग्जाम है, सेट सिलेबस नहीं है हमारे एग्जाम का, बट एग्जाम तो ये भी है, बिकॉज यू आर इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, दैट मीन्स
यू आर गोइंग टू गिव एन एग्जाम जिसके लिए आप डर रहे हो, और वो एग्जाम क्या है? यू हैव टू मेक अ चॉइस, एक डिसीजन लेने का एग्जाम। ठीक है, कोई भी चीज़ है, आप उसके लिए डिसीजन लेते हैं, क्या वो डिसीजन आपके फेवर में होगा या आपके अगेंस्ट होगा, इस चीज़ के बारे में सोचना, ये भी एक एग्जाम है। ये भी एक पैटर्न के थ्रू आप उस चीज़ की तरफ पहुंचते हैं। कैसे आपने उस चीज़ की तरफ पहुंचना है? क्या आप वाकई वो करना चाहते हैं? क्या आप वो नहीं करना चाहते हैं? क्या अगर आपने किया तो क्या होगा? अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा? सो ये चीज़ों को असर्टेन करना अपने दिमाग के अंदर बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि हम लोग जो है लो सेल्फ एस्टीम से इतने ज़्यादा घिर जाते हैं कि हमको समझ ही नहीं आता कि आगे क्या किया जाए, अपने बिलीव्स के ऊपर वर्क कैसे किया जाए। तो आपको कई लोग बोलते होंगे कि भाई मेडिटेशन कर लो और विजुअलाइजेशन कर लो, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ना कि क्रिएटिवली अगर आप विजुअलाइज करोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके हिसाब से आप अपने एनवायरनमेंट को सेटिंग कर रहे हैं। तो जब आप एनवायरनमेंट की सेटिंग कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि मेरे को तो दिखाई ही नहीं देता यार, मुझे आगे फ्यूचर में करना क्या है, हाउ कैन आई सी माई सेल्फ इन द फ्यूचर। तो अब इस लो सेल्फ एस्टीम पे काम कैसे करना है? तो आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि हम इसके लिए जो है ना, वी शुड डू समथिंग सो दैट हम अपने आप को लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशंस की ओर ट्रांसफर कर सकें। वी हैव टू मूव फ्रॉम लो वाइब्रेशंस टू हाई वाइब्रेशंस, और उसको करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे योगा करना, एक्सरसाइज करना, ताकि आपके ब्रेन जो है वो उन हार्मोन्स को रिलीज कर सके जो हार्मोन्स जो है वो आपको उस स्ट्रेस से रिलीज करते हैं। बट इसका एक और तरीका है विच इज़ मेडिटेशन। तो अब आप लोग कहते होंगे यार मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठते हैं उस टाइम पर कुछ ना कुछ आपके दिमाग के अंदर जो है ना पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपकी पास्ट मेमोरीज जो है वो चल रही होती हैं। एक इस तरीके से वो चल रही होती है कि जैसे कोई रील चल रही होती है ना, जैसे आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इतनी सारी रील्स अवेलेबल हैं। जब आप कोई ऐसा सीरियल देखते हैं जिसमें आप कुछ ऐसी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं जो आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है ना जाके सेट हो जाती है, उसकी वजह से जब भी आप उस चीज़ में मेडिटेट करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, फिर से आपको वही वाली चीज़ें जो है वो रिवाइंड होती चली जाती हैं। तो अब इसको करने का एक नया तरीका आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड इट इज़ वेरी अमेजिंग वे ऑफ रीचिंग एंड नेविगेटिंग स्लोली एंड स्लोली टू द कॉन्शियसनेस ऑफ योर ब्रेन। कैसे करना है इसको? हम क्या करेंगे, एक रूम जहाँ पर हम अपनी पूरी सारी सेंसेस को क्लोज करना है, विच मीन्स वी आर नॉट इवन लिसनिंग टू दी वॉइसेस। दैट मीन्स आपको एक कमरे में डिम लाइट करके और एक पर्टिकुलर प्लेस जो कि आप फिक्स कर लें वहाँ पर आप बैठ जाइए। लेकिन आंखें बंद करने से पहले आपको अपनी सबसे ज़्यादा फेवरेट मूवी के बारे में सोचना है। अब उस फेवरेट मूवी का आपका जो बेस्ट सीन है, जो आपके दिमाग में फिक्स्ड है, आपने उसके बारे में सोचना है और 3 या 4 मिनट अपनी आंखें बंद करके उस पर्टिकुलर सीन को विजुअलाइज करना है अपने ब्रेन में, माइंड में, क्योंकि आपने पहले देखा हुआ है इसीलिए आप उसको आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली 3 या 4 मिनट के लिए अपनी फेवरेट मूवी का बेस्ट सीन जो कि आपको पसंद है, उस सीन को बार बार रिवाइंड करवाना है, सिर्फ 3 या 4 मिनट। अब ये 4 मिनट के बाद जब आप आंखें खोलेंगे तो आप अपने आप से पूछिएगा कि क्या इन 4 मिनट जो भी आपने अभी वो वाली एक्सरसाइज की, क्या उन 4 मिनट्स में आपने किसी और चीज के बारे में सोचा? जवाब आपके पास है। दिस इज हाउ you can start your journey towards a consciousness जिसके बारे में अभी आपको ये मालूम ही नहीं है, क्योंकि it is just like एक वेल है, एक वेल है जिसके अंदर आपने अभी घुसने के लिए फर्स्ट स्टेप लिया है। तो वो फर्स्ट स्टेप क्या है? क्यों मैं इन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ? बिकॉज हमारी हैप्पीनेस, पहले भी मैंने आपको बताया, उसके 3 पिलर्स हैं और उन तीनों पिलर्स के ऊपर हमें काम करने के लिए सबसे पहले अपने बिलीफ सेट के ऊपर काम करना है। हम अपने बिलीफ्स को सेट करेंगे तभी हम उसके ऊपर एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि हमारे बिलीफ्स ही
हमारे एक्शंस का कारण बनते हैं। तो हमारा बिलीफ सेट, हमारा स्किल सेट, हमारा एक्शन सेट, ये तीनों सेट्स अगर सेट रहेंगे ना तो हमारी हैप्पीनेस भी सेट रहेगी, हमारी लाइफ का कंट्रोल भी हमारे हाथ में रहेगा। सो ऑल द बेस्ट एंड ट्राई दिस ब्यूटिफुल फिल्मी डूडलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्लीज़ टेल मी द रिजल्ट्स इन द कमेंट्स सो दैट नेक्स्ट टाइम मुझे पता रहे कि अगर आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है तो धीरे 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 हाउ वी विल डाइव इनटू दिस ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस, और बहुत अच्छे से छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हमें कैसे अपने बिलीफ सेट को सेट करना है। थैंक यू सो मच।